हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है। और ये स्ट्रेट लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्लोप ऑफ लाइन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है। तो स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन को समझने से पहले ना हमें समझना होगा इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम x और ये x डैश और ये y और ये y डैश बना लेते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया और कार्टेशियन प्लेन पे जो है एक लाइन बना लो। भाई एक लाइन मैंने ये बना लिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है। तो ये क्या है, आपका x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। और इसको ओरिजिन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ, मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हमने क्या कहा, थीटा कहा। और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो ये स्ट्रेट लाइन है इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको ही क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में बात आई? और यहाँ पे जो एंगल मान के चल रहे हैं, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, थीटा एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो थीटा होगा ना, यही आपका होगा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी इसको कह सकते हो, ठीक है। अब भैया कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको जो लाइन मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लाइन हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है कि नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं और फिर बात करते हैं, स्लोप पे चलेंगे, ठीक है। देखो, अब जो है ना, अब डिस्कस करते हैं वापस से। अगर लाइन, भाई ये जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, ठीक है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के जब ये पैरेलल है तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा एक्स एक्सिस के साथ? कोई एंगल बनेगा? कोई एंगल नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है ना, आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि थीटा जो है वो कितना लोगे, 0 डिग्री। कोई भी एंगल नहीं बनेगा तो थीटा आप यहाँ पे क्या लोगे, 0 डिग्री। अगर यही लाइन, भाई अगर यही लाइन जो है ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, भाई ये है आपका एक्स और ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश और ये ओरिजिन। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मेरे भैया थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनेगा, 90 डिग्री। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी को स्लोप से भी आपको समझाऊंगा, स्लोप भी बताऊंगा कि वो होता क्या है। अब मान लीजिए एक लाइन और बना लेते हैं, ठीक है। ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। मेरे भैया अभी हमने लाइन क्या बनाया था, इस तरह से हमने लाइन बनाया था, है ना। जो लाइन बनाया था वो हमने इस तरह से बनाया था। अब एक लाइन देखिए और बनाते हैं। अब की बार जो है ना, हम लाइन को इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जो थीटा है, जो थीटा है ना वो, तो मान लेते हैं इसको 120 डिग्री, ठीक है। तो जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, मतलब कि जो थीटा होगा उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, देखो उसका रेंज मेरे भैया जो लाई करेगा
वो 0 डिग्री से लेकर के थीटा जो होगा वो 180 डिग्री तक होगा। ठीक है, मतलब कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस लाइन को रोटेट करना स्टार्ट करोगे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ भी नहीं बनेगा। समझ में बात आई भाई? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्पेशली आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। देखो, फिर हम इन्हीं सभी चीज़ों का हम स्लोप भी निकाल करके बताएंगे, इससे हम स्लोप कैसे निकालते हैं। अब स्लोप क्या होता है वो देखो। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या है, थीटा। तो मेरे भैया इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जब यहाँ पर थीटा है, एक मिनट, थीटा है, तो इसी थीटा को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? अगर मैंने इस थीटा को क्या कहा, टेन थीटा, ठीक है, इसी टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अगर हमने थीटा के साथ अगर हमने 10 लिख दिया तो यही क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन बन जाएगा। समझ में बात आई? और स्लोप ऑफ लाइन को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एम, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन को। और अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक लाइन है और इस लाइन का जो एंगल है थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे स्लोप निकालना है, तो थीटा मेरे भैया यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए, स्लोप। तो m इज इक्वल टू टेन 30, और आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। समझ गए, हाँ कि ना भाई? बताओ, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अच्छा, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो है ना, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप डेफिनेशन भी समझ सकते हो। कहता है क्या, द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस। यही तो मैंने आपको समझाया। अब कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आइए, अब जो भी हमने यहाँ से फिगर निकाला था, देखो यहाँ से, अब तो हमने यहाँ पे क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मुझे इसी का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो मुझे स्लोप चाहिए, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, टेन 0। अब भैया थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, मैं और डिटेल में लिखता हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं। टेन थीटा को मैं क्या लिखूँगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो अगर यहाँ पे थीटा 0 हुआ तो इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए, टेन 90 डिग्री। और टेन 90 डिग्री को मैं वापस से 10th क्लास से ही रिलेट कर रहा हूँ, टेन 90 अपॉन कॉस 90, क्योंकि आप टेन थीटा पढ़ के आए हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए ना? तो टेन 90 कितना होता है, टेन 90 होता है 0, नहीं, टेन 91 होता है भैया, टेन 91 होता है, और कॉस 90 0 होता है। तो इस केस में क्या बनेगा, नोट डिफाइंड बनेगा। ठीक है, हाँ कि ना? अब यहाँ पे थीटा है 120 डिग्री, तो टेन 120 डिग्री, और टेन 120 डिग्री का वैल्यू होता है -√3। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऐसा है जिसको आप लर्न रख लीजिए, नहीं तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि कुछ टॉपिक जो हैं, मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल हैं, आप उसको रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो फिर आपको
इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अच्छा, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से और है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू जो है आपको लर्न रखना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं जाना है, मेरा रिकमेंडेशन यही है, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको वैल्यू लर्न कर लेना है कि ऊपर जो है वो एंगल दिया हुआ है और नीचे जो है वो इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया हुआ है। अगर 120 डिग्री है, 135 है, 150 है और 180 डिग्री है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एंगल ऑफ मतलब कि इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो रेंज बताया वो क्या बताया, 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है, 180 डिग्री तक। और 180 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब 180 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो रेडीमेड है। यहाँ पे अगर एंगल 120 डिग्री है, 135 है, 150 है, 180 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में अगर साइन थीटा है तो √3/2 है, साइन 135 डिग्री है तो 1/√2 है, साइन 150 डिग्री है तो 1/2 है, और साइन 180 है तो 0 है। सिमिलरली ये कॉस की वैल्यू है और सिमिलरली ये टेन थीटा का वैल्यू है। तो स्पेशली आपको टेन थीटा का ही लर्न रखना है, साइन थीटा का लर्न रखो चाहे मत रखो। ठीक है, आपको टेन थीटा ही रट लेना है और ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरा का पूरा ही लर्न करना है। ठीक, लेकिन अगर फिर भी कहते हो कि सर इसका कॉन्सेप्ट हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाए कि ये वैल्यू जो है वो आता कहाँ से है। ठीक, आओ जी। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो कुछ वैल्यू जो है वो आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे टेन 180 डिग्री है, तो हमने इसका वैल्यू क्या निकाला, -√3। देखो यहाँ पे टेन 180 डिग्री है, देखो 120 डिग्री। तो क्या मैं 120 डिग्री को ऐसे करके लिख सकता हूँ, तो लिखिए ज़रा, टेन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू, और 90 प्लस 30 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो माइनस कॉट और थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू, और कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है। तो आप बड़े ध्यान से चेक करो, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये तो था मेरे भैया जब आपको डायरेक्ट थीटा का वैल्यू दे रखा हो तो हम स्लोप निकालते कैसे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट थीटा का वैल्यू देगा। क्या पता आपको दो लाइन के बीच का जो है वो पॉइंट दे दे, मतलब कि एक लाइन के 2 पॉइंट दे दे, है ना। तो देखिए अब इसको वापस से डिटेल में समझते हैं। देखो देखिए इसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, ये आपका हो गया x, है ना, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, और ये जी हो गया y डैश, और ये हो गया आपका ओरिजिन, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का। ठीक है, और इस लाइन को मैं बोल देता हूँ क्या, x1 y1, और इसको मैं बोल देता हूँ x2 और y2, और इसको मैं बड़े आराम से बोलता हूँ क्या, p। इस पॉइंट को मैंने कह दिया p, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया q। तो मुझे स्लोप जो है ना वो पी क्यू के बीच का बताना है। ठीक है, मुझे जो है वो स्लोप किसका बताना है, पी और क्यू के बीच का। तो देखो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, आओ। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई हमेशा जो है आपको पॉइंट तो देगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको इससे मिलाओ, ठीक है, और इसको इससे मिलाओ, ठीक, और इसको इससे मिलाओ। अगर मैं इस पॉइंट को x1 कह दूं और इस पॉइंट को अगर मैं y1 कह दूं, सॉरी x2 कह दूं, तो कोई परेशानी, तो जी कोई परेशानी नहीं।
अगर मैं इस पॉइंट को y1 कह दूं और इस पॉइंट को y2 कह दूं तो कोई दिक्कत? तो जी कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x2 में से x1 को माइनस करूँगा, हाँ कि ना? तो यही वैल्यू यहाँ पे होगा x2 माइनस x1। और अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, भाई अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या मैं इसको y2 माइनस y1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? भाई पूरे लाइन में से हमने क्या किया, y1 को माइनस कर दिया, ठीक है ना? और मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। और अभी सर आपने यही बताया है कि एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, लेकिन आपने तो लाइन यहाँ बना दिया, तो क्या परेशानी है, इस लाइन को बढ़ाओ लो, और जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल तो यहाँ बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा, हाँ कि ना? और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसको हमने स्लोप कहा। और कुछ याद करो क्या, P B P H H B, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, और बेस क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यही मेरे भैया क्या होता है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो स्लोप आप इस तरह से निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से। समझ गए, हाँ कि ना? एक लास्ट पॉइंट और है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो छोटा सा पॉइंट है, आओ देखिए मेरे भैया, अगर ये लाइन L है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं, अगर ये लाइन L है और अगर ये थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो जो स्लोप निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है? अगर ये पैरेलल है तो स्लोप जो है वो जीरो आएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है, इधर बना देता हूँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा, और अगर ये लाइन ऐसे बनेगा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बट 180 से छोटा होना चाहिए, तो जो स्लोप है वो कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो ये था स्टूडेंट स्लोप की कहानी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ फिर किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।